सो हे गाइस, वेलकम टू इनफैल्बो स्टडी। और आज हम करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द लाइट चैप्टर। यस गाइस, दीज क्वेश्चंस आर रियली मोर इंपॉर्टेंट। क्लास 10th का साइंस का जो लाइट चैप्टर है ना तुम्हारा, वो जो टर्म 1 में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। एंड आज मैं उसके टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। येस गाइस, आई एम सूर्य प्रकाश एंड आई हैव 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड 98% का रिजल्ट रिकॉर्ड है मेरा। तो डेफिनेटली वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हो। तो क्लास 10th के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम लाइट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बट उसके पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर कर देना उन सारे बच्चों के साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होने वाली है गाइस। यस, टर्म 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है आफ्टर दिस वीडियो। सो लेट्स चेक आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। An object is placed at a distance of 0.25 मीटर in front of the plane mirror। हमारे पास जो है वो प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। तो एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर प्लेस है और बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.25 मीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो ऑब्वियस ही बात है, सेम डिस्टेंस हमारी यहाँ पर भी हो जाएगी। तो 0.25, तो 0.25 0.25, ऑप्शन नंबर सी 0.5 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों की मैंने कैसे आंसर को फाइंड किया। बहुत ही ईजी टर्म्स हैं। 0.5 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लेन मिरर था तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस सेम होगी बिल्कुल। लेट्स सी सेकंड नंबर क्वेश्चन। The angle of incidence for a ray of light having zero reflection angle, so the angle of incident पूछा है। तो हमें पता है कि एंगल I इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल R होता है। बात समझ में आई, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो यहाँ पे पूछा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल, उसका रिफ्लेक्शन का एंगल कितना है, जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है इंसिडेंट एंगल कितना होगा, जीरो। सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लगाना सिर्फ 5-6 सेकेंड्स। तो मैं तो क्वेश्चन समझा रहा हूँ तुम्हें, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट तुम्हें इसको सॉल्व करने के लिए मोर देन 10 सेकेंड्स आर इनफ गाइस। सो इस बेसिस पे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द रियल ऑब्जेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। तो रियल इमेज किससे फाउंड होती है हमें ये पता करना है। तो सबसे पहली चीज़ रियल इमेज, पहली बात तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो हमारा कॉनकेव मिरर है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो रियल इमेज को फॉर्म करता है। यानी कभी भी बात अगर आए रियल इमेज की तो आंख बंद करके तो नहीं, लेकिन आंख खोल के ऑप्शन को पढ़ के कॉनकेव मिरर पे एब्सोल्युटली क्लिक कर देना, 100% सही हो जाएगा और तुम्हें मार्क्स सक्सेसफुली मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द स्मॉल कैविटी। दांतों के बीच में कभी डेंटिस्ट क्या गए हो, दांतों के बीच में वो छोटा सा ऐसे स्टिक लगी रहती है, उसमें छोटा सा यहाँ पे एक लेंस लगा रहता है, उसको वो पुट करते हैं और फिर दांतों के बीच में हमारी कैविटीज़ को देखते हैं। कैसे, कौन सा मिरर यूज़ करते हैं वो, तो कौन बताएगा, कॉन्वेक्स मिरर नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। प्लेन मिरर में तो बिल्कुल इक्वल साइज का दिखेगा, फिर इससे अच्छा है वो डायरेक्ट देख ले। कॉनकेव मिरर इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, पता है क्यों, क्योंकि ताकि चीज़ें बड़ी दिखाई दें और वहाँ से हम उस चीज़ को कर पाएँ। क्लियर है गाइस। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर गेट इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है। तो इससे 30 सेंटीमीटर पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर लिया है हमने, ठीक है। पूछा क्या है, गेट इट्स इमेज एज द सेम पॉइंट, तो इसी सेम पॉइंट पे इसकी इमेज भी मिल रही है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो हमें याद करना पड़ेगा कि सेम पोजीशन पे इमेज और ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर कब मिलती है, जब वो सी पर होता था, सी पर, यानी सी। और अब पूछा क्या, सी की डिस्टेंस कितनी हो गई, सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो हमारा एफ क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू सी बाई 2, इट बिकम्स 50 सेंटीमीटर। माइनस की डिस्टेंस होगी तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, देखो इसके लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी, यानी -15 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस। आई होप क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस। अच्छा, पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ ना, तुम पूछ रहे होगे सर इतना आप तेज़ी से क्यों भाग रहे हो। देखो 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर 25 क्वेश्चन का वीडियो अगर मैं 1-1.5 घंटे का बनाऊँ
तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, हम ये हमारा रिवीजन का टाइम है, हम जितना जल्दी रिवीजन कर लें दैट विल बी गुड फॉर अस। तो येस, मेरा टारगेट है कि ये वीडियो एटलीस्ट 30 या 35 मिनट्स का ही बने, उससे ज़्यादा ना जाए, बिकॉज 25 क्वेश्चंस हैं तो एक प्रोडक्टिव वीडियो बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग आओ 25 क्वेश्चन सॉल्व करो एंड हमारा टाइम सीधा 1 घंटे का चला गया, नहीं, दैट इज़ नॉट माई एम। तो एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ +15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल गेट, इमेज क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी तरफ धीरे धीरे उसकी तरफ मूव कर रहा है, और हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर की तरफ जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो डिमिनिश्ड होता जाता है और वर्चुअल होता जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, एक कॉन्केव मिरर है जिसकी रेडियस कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी एफ क्या है हमारा, कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ठीक है, तो रेडियस 30, तो एफ कितना हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इस प्लेस्ड इन वाटर, उसको भी वाटर के अंदर डाल के रखा है हमने, ठीक है। तो इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय, उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो किस हिसाब से डिफर करेगी। तो गाइस एक चीज़ मुझे बताओ, मिरर की जो फोकल लेंथ है, कर्व्ड मिरर है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है। सपोज अगर मैंने ये एक कर्व्ड कर रखा है एंड इधर के साइड पेंटेड कर दिया और इसको बीच से कट कर दिया, तो दैट इज सी, और यहाँ क्या हो गया एफ, ठीक है। तो क्या अगर मैं वाटर के अंदर इसको पुट कर देता हूँ तो क्या इसकी एफ की लेंथ छोटी या बड़ी हो जाएगी क्या? नहीं, तुम मुझे बताओ, होता है क्या ऐसा? नहीं होगी। तो चाहे वो मिरर जो है हमारा वो एयर में रहे या वाटर में रहे, उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी यानी 0 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना सो दैट तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आए तुम्हारे टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ हमारे पास कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर गिवन है। याद रखना कॉन्केव मिरर है नॉट लेंस, ठीक है। फ्रॉम एन इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है ना वो हमारे ट्वाइस बन रहा है ऑब्जेक्ट के साइज का। फॉर द वर्चुअल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एट, हमारे ऑब्जेक्ट की पोजिशन पूछा है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब हमसे क्या पूछा है, यू पूछा है। एंड कॉन्केव मिरर है तो यू हमारा नेगेटिव ही आने वाला है, हमें ये तो पता ही है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला आता है दैट इज एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि हमारे पास साइज वाइज दिया है ना कि जो हमारा इमेज का साइज है वो ट्वाइस है ऑब्जेक्ट के साइज के, तो ये कितना दिया हुआ है ट्वाइस, यानी +2 का मैग्निफिकेशन हो रहा है, जूम हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है, तो +2 का मैग्निफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ हम निकाल सकते हैं दैट v इज इक्वल टू -2u, आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा ना, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेटा थोड़ा सा तो पढ़ने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है कॉन्सेप्ट्स को। और तो चलो ये हमारे पास आ गया। अब हमें फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। क्लियर? पता है फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर दो, 1/u + 1/-2u एंड इज इक्वल टू 1/-20, क्योंकि फोकल लेंथ हमारे पास गिवन थी। ये देखो फोकल लेंथ 20 गिवन है, हो गया सॉल्व। यहाँ से u की वैल्यू सॉल्व कर लोगे अब तुम लोग या नहीं कर पाओगे? नहीं, बता दो मुझे। सोल्यूशन कर रहे हो तो सिंबल्स का ध्यान जरूर देना, खासकर इस वाले चैप्टर में जिसमें तुम्हें लाइट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हो। इसमें अगर तुमने जरा से भी मिस्टेक कर दी ना, खासकर माइनस एंड प्लस में, तो पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सो इट विल बी 1/2u इज इक्वल टू -1/20। सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20/2, सो u इज इक्वल टू -10। दैट इज द आंसर, -10। सो हमें सिर्फ 10 से मतलब है, सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगा? ओनली 1 मिनट। 1 मिनट में पूरा फुल लेंथ का न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। चुटकियों में गाइस, चुटकियों में सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चंस अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे। एंड मैं रियली बता दूं, ये सारे जो 25 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चंस में से देख लेना, कुछ ना कुछ बोर्ड में जरूर तुम्हें मिलने वाले हैं, नहीं तो इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो ये कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज रियल,
जो इमेज फॉर्म हो रही है ना कॉनकेव मिरर के थ्रू, वो क्या है, रियल है। बात समझ में आई। इन्वर्टेड है, एंड द साइज ऑफ इमेज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी, ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या होगी। देखो हम ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है, इससे के थ्रू एक इमेज फॉर्म हो रही है जो कि रियल है, यानी कहीं लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है। इन्वर्टेड है जो कि सब में ही होती है, रियल और इन्वर्टेड तो लगभग होती ही होती है, सेम साइज की है, सेम साइज की, एंड द सेम साइज ऑफ द, ठीक है, तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। द पोजिशन ऑफ द, यानी हमें ये पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम साइज कब फॉर्म करता है, जब वो सी पर होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, एट फोकस बिल्कुल नहीं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर यस, तो कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। तो यस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। The nature of image formed by a concave mirror when the object is placed between the focus and the center of curvature। कौन सा मिरर है, सबसे पहले तो ये पता करो, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का हमने जल्दी से बिल्कुल फिगर बना लिया, ये हो जाएगा इसका कहीं सी, ये हो गया इसका एफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा, प्लेस्ड बिटवीन फोकल लेंथ एंड सी, इसके बीच में है, ठीक है। तो हमें इसका नेचर पता करना है, नेचर, ठीक है, नेचर पता करना है। तो देखो ये यहाँ से जाता है एफ पे चला आता है, दूसरा वाला कहाँ से आता है, इसके यहाँ से सी पर आता है, यानी कहीं लेफ्ट पे ही मिल रहे हैं सब, ठीक है। यानी पहली बात तो ये रियल बनने वाला है। तो रियल से दो ऑप्शन है हमारे पास, ये और ये, यानी ऑप्शन नंबर बी और डी तो हमारा खत्म, रियल है ही नहीं। दूसरा इन्वर्टेड बनने वाला है, तो चलो इन दोनों में इन्वर्टेड भी है। दूसरा डिमिनिश तो बन नहीं रहा, देखो ना ये लार्ज बनेगा, बहुत ज़्यादा लार्ज बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी कर सकते हो, कुछ एक पॉइंट्स को ले लो, क्योंकि हमें पता है कि जिस साइड पॉलिश्ड एरिया होता है अगर उस साइड बनता है तो वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल बनती है, सॉरी वर्चुअल की स्पेलिंग आई होगी यहाँ पे। एंड अगर उस पेंटेड एरिया यानी पॉलिश्ड एरिया के अपोजिट साइड में फेसिंग एरिया के साइड बनता है तो यहाँ पर जो इमेज बनती है दैट इज रियल बनती है। क्लियर है, सो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, रियल, इन्वर्टेड एंड enlarged. So let's see question number 11. The nature of image formed by a convex mirror when the object distance from the mirror is less than the distance between the pole and the focus point of the mirror would be। अब बात यहाँ पर आ गई है कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता है कि वर्चुअल इमेज ही बनती है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी में से ही हो सकता है क्योंकि वर्चुअल इन्हीं दोनों में है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपराइट ही बनेगा, वर्चुअल बन रहा है तो अपराइट ही बनेगा। बात आती है डिमिनिश्ड और इलोंगेशन की, तो हमें पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल के बहुत नियर है, तो कैसा बनेगा इमेज, डिमिनिश्ड बनेगा। सो यस, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. इफ a man's face is 25 centimeter from the concave saving mirror producing erect image 1.5 times the size of face, यानी m हमारे पास क्या है, प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, m हमारे पास प्लस में है। एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वुड बी, f फाइंड करना है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कराया था, कुछ था वो शायद क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है, सॉरी 8 या 9 ऐसा कुछ होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास m गिवन है, तो हमने m की वैल्यू क्या हो जाती है, -v/u। तो यहाँ से हम वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे, 1.5 हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी v/-25 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगी -25, ये हो जाएगी। तो यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू फाइंड कर ले तो इट विल बी कितनी हो जाएगी, 75/2, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाद में हो सकता है कट जाए ना। हम मिरर फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/f फोकल लेंथ ही तो हमें फाइंड करनी है, तो 1/f की वैल्यू फाइंड कर ली, 1/u, u की वैल्यू के लिए u रख दो, एंड u की वैल्यू हमारे पास गिवन है 25, तो 1/u दैट इज़ -25, ठीक है। एंड v की वैल्यू हमने निकाली ली, तो 1/75/2, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब इसको प्लस माइनस कर लोगे, सो यहाँ से तुम्हारी f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/f = 1/-25 + 2/75। तो यहाँ से जब चीज़ों को सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगी हमारी 1/f की वैल्यू -1/75। सो यहाँ से f = क्या हो जाएगी,
-75। सो माइनस का हमें आंसर में मतलब नहीं है। सो यस 75 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है तुम लोगों की। वैसे भी ये 12 क्वेश्चंस हो चुके हैं, टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए। एंड मेरी बात याद रखना, गारंटी ले लेना कि इनमें से क्वेश्चन या फिर इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे टर्म 1 में जरूर आएंगे। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे, तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एंड वेवलेंथ भी उसकी डिक्रीज होती है, दोनों ही करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, बोथ बी एंड सी इज योर आंसर। क्योंकि रेयर टू डेंसर में जब ट्रैवल करता है लाइट तो उसकी वेलोसिटी एंड वेवलेंथ दोनों ही डिक्रीज हो जाती है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। The angle of incident I and reflection R are equal in the transparent slab when the velocity of I is, कब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम किस कंडीशन में होंगे, किस कंडीशन में होंगे, जब हम ट्रांसपेरेंट स्लैब का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसपेरेंट स्लैब जब हम यूज़ करते हैं तो याद करो लाइट तो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक तो होती नहीं है, यानी वहाँ पे एंगल कितना बन रहा होता है, एंगल आई हमारा 0 बन रहा होता है। तो यस ए इज करेक्ट आंसर बिकॉज 0 है। वेरी गुड, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज, क्यों, मतलब क्यों, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का वो 1 से ज़्यादा होता है, क्यों? तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्योंकि वैक्यूम में लाइट बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। इवन ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी तो कहीं ना कहीं एक मीडियम हो जाता है, तो उसकी कहीं ना कहीं जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। सो इसी वजह से जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 में पूछा है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, मतलब हमारे पास यहाँ पर म्यू की वैल्यू गिवन है 1.33। द स्पीड ऑफ लाइट इज वाटर विल बी, स्पीड ऑफ लाइट वाटर में पूछी गई है क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन म्यू। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू को हम पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू सी, लाइट ऑफ स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ एंड म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 1.33। इस पूरे को सॉल्व करोगे, सॉल्व आउट कर लेना, दैट विल बी 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आंसर मैच कर लो, कहाँ पर है तुम्हारा आंसर, यस ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यस 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है गाइस, कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला लिख लेना। ये फॉर्मूला तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट हाँ इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने अपने लाइव सेशन वाले में भी ये फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था, मेंटी में भी बहुत बार कर चुका हूँ, तो यस आज भी नोट कर लो। ये एक रिलेशन है जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड किसी एक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की हम एक तरह से समझ लो कॉम्बिनेशन की तरह हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। You are giving 3 media A, B and C of refractive index, अच्छा अलग अलग मीडियम का refractive index भी है 1.33, 1.65 and 1.46. The medium of which the light will travel faster, किस मीडियम में लाइट ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करेगी, बताओ जल्दी से। तो देखो बताओ जल्दी से, बिल्कुल मतलब सोचना नहीं है। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है, ए का, तो सबसे फास्टर किस में ट्रैवल करेगी, ऑब्वियसली ए में। बात समझ में आ गई, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। जैसे अभी मैंने फॉर्मूला बताया था v इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, ये क्या है, वेलोसिटी और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। बात समझ में आई, तो इस फॉर्मूले को एक यहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग, देखो क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, ध्यान से समझना। लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस विल कवरेज एट द पॉइंट कॉल्ड, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसपे सनलाइट फॉल हो रही है, विल कवरेज एट द पॉइंट कॉल्ड, अब जिस पॉइंट पे वो सारी लाइट कवरेज हो रही है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं,
सबको पता है, फोकस कहते हैं गाइस, फोकस। यस, फोकस ही वो पॉइंट है जहां से बाउंस बैक होकर वो सारी लाइट एक पॉइंट पे कलेक्ट होती है। वेरी गुड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। लार्ज नंबर ऑफ थिन strip of black paint are made on the surface of convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of White House. The image will be, image क्या होगी? देखो, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप है और ब्लैक कलर से पेंटेड है, आर मेड अप ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के जो सरफेस है उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बना दी गई है बिल्कुल अच्छे से, ऑफ द फोकल लेंथ, जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, टू कैच द इमेज ऑफ अ वाइट हाउस। तो एक वाइट हाउस की इमेज को कैच करने के लिए द इमेज विल बी कैसी होगी? जेब्रा लाइन की तरह होगी, ठीक है। अ जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप, अ जेब्रा ऑफ ब्लैक सॉरी अ हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप, अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, अ जेब्रा ऑफ लेस ब्राइटनेस। तो यस, यहाँ पर जो हमारी इमेज फॉर्म होगी ना वो होगी अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, लेस ब्राइटनेस के साथ होगी। बात समझ में आई? क्योंकि वहाँ पर जो स्ट्रिप्स बनाई गई है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो जब वाइटर लाइट उस पर जाएगी तो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम ब्राइटनेस के साथ दिखेगी वो। बात समझ में आई? ठीक वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि एक वाइट बोर्ड है जिस पे मैंने एक ब्लू कलर का डॉट बना दिया है, एंड उस ब्लू कलर के डॉट को अगर मैं सेम उसी ब्लू कलर की एक सीट लेकर, ट्रांसपेरेंट सीट लेकर देखता हूँ तो ब्लू कलर वाला डॉट डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड और उस डॉट का कलर सेम हो गया। तो वहाँ से मैंने लाइव सेशन में बताया था अपने, एंड मेंटी में भी कराया था वो क्वेश्चन, तो वहाँ से इस चीज़ को समझ सकते थे। तो अगर पुराने लेक्चर्स भी तुम लोगों ने देखे हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हें पूरे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। अ डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस, जो डाइवर्जेंट लेंस है वो क्या प्रोड्यूस करता है? ऑलवेज रियल इमेज? बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज वर्चुअल इमेज? यस, ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है डाइवर्जेंट लेंस। क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 21। When object moves closer to the convex lens, एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्वेक्स लेंस की ओर क्लोजर जा रहा है, द इमेज फॉर्म बाय इट्स शिफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द लेंस। ऑब्वियस सी बात है, वो अवे फ्रॉम लेंस जा रहा है, तभी तो इमेज जो उसकी फॉर्म होगी वो हमेशा लेंस से दूर फॉर्म होती जाएगी। वेरी गुड। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव क्लोजर टू द कॉन्केव लेंस द इमेज विल बी शिफ्ट। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या किया है, कॉन्वेक्स लेंस की जगह हमने अब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस ले लिया है। तो यहाँ पर उस केस में क्या था, कॉन्वेक्स वाली केस में वो अवे फ्रॉम लेंस जा रहा था, बट 22 वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या होगा, टूवर्ड्स द लेंस जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लेंस है अब वो कौन सा है, कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस में अगर इमेज लेंस की तरफ मूव कर रहा है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी लेंस की तरफ मूव करेगा। बट अगर कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ मूव कर रहा है तो इमेज अवे फ्रॉम लेंस मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट। मैग्नीफाइंग रियल इमेज इज फॉर्म बाई अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है उसमें मैग्नीफाइंग इमेज फॉर्म हो रही है, बिल्कुल से मैग्नीफाइंग। अब मैग्नीफाइंग इमेज फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स लेंस से, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, हमसे ये पूछा है। तो यस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो सकता है, एक तो एफ पर भी हो सकता है। देखो कॉन्वेक्स लेंस की बात पूछा है यार, तो सबको पता है कहीं भी हो सकता है। तो एंड 2F पे भी हो सकता है, तो 2F पे भी हो सकता है। तो ओनली ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ 2F दोनों करेक्ट है। तो क्लियर है ये चीज़। 23rd नंबर क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। फिगर वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्टिकल सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग इज कॉल्ड फोकल लेंथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो फिगर को ध्यान से देखो, क्या तुमने कभी भी ऐसी सिचुएशन पढ़ी है जिसमें एक नॉर्मल सा कॉन्केव लेंस हो और उसमें रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारी रेस है वो एफ पर ना जाती हो? या कभी ऐसा देखा है कि एफ जो हो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ना हो? नहीं देखा ना। तो यस, यानी फिगर नंबर ए गलत है क्योंकि इसमें जो फोकस पॉइंट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है। ये भी गलत है, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है। डी वाला भी गलत है, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है। सिर्फ एक ही फिगर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फोकस पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, a 10 millimeter long oil pin is placed vertically in front of the concave mirror and a 5 millimeter long image is
of the all pin is formed at the 30 centimeter from the mirror. द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. सारी क्वांटिटीज़ पहले तो देखो सेंटीमीटर में है, तो हमें सारी क्वांटिटीज़ को जो गिवन है क्वेश्चन में उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन हो जाता है जिससे हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे. हमारे पास सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमें एच नॉट गिवन है जो कि कितना है +10 मिलीमीटर है, जो कि हमारे पास ये देखो गिवन है. बट इसको जब 10 मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर. प्लस में ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. एंड H2 की बात करें तो -5 मिलीमीटर गिवन है, इसको भी चेंज कर देते हैं अगर हम, तो 0 सेंटीमीटर हो जाएगा. कन्वर्ट करना ऑब्वियसली आता होगा किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिली, तो इस फॉर्मूले पे तुम कन्वर्ट कर सकते हो. एंड हमें पता है m इज इक्वल टू एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू -v अपॉन यू हो जाता है. तो हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f. फोकल लेंथ फाइंड करना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ओके, सो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/-30 एंड देन प्लस 1/-60. दैट्स इट. समझ में आ गया. वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे ऊपर, कैसे आई तुम्हें पता है, इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. हम 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा -2/60 -1. यस, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे. सो यहाँ से कितना आ जाएगा -3/60. सो इट बिकम्स -1/20. सो f इज इक्वल टू -20. यस, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस. सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया. सो ये थे हमारे टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड यस, आई कैन 90% गारंटी कि ये क्वेश्चन या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेम ऐसे डिजिट्स चेंज होके तुम्हारे टर्म 1 में ज़रूर आएंगे गाइस. सो मेक श्योर इन सारे के सारे 25 क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से लेक्चर को रिपीट करके देख लेना. मैं लाइव सेशन में इसको इसलिए नहीं करा है क्योंकि लाइव सेशन में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है. 30 मिनट्स का लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता. ठीक है, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से कर लेना. जो क्वेश्चन डाउट लगे, अगर लगता है ये क्वेश्चन सर नहीं समझ में आए और इजी मेथड बताओ तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली तुम्हें समझाऊंगा. एंड फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस कि अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आओ या अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. बिकॉज मैं चैनल रिपोर्ट में देख रहा था तो सिर्फ और सिर्फ 25% बच्चे ही जो है वो सब्सक्राइब करते हैं. जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियोस को वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है एंड और अच्छी वीडियोस लाने का मन करता है. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे स्टडी टिप्स की वीडियो मिल जाएगी. एंड ऊपर भी आई बटन पे देखो तो प्लेलिस्ट आ रही होगी हमारे कम्युनिटी, उस पर स्टडी टिप्स की बहुत अच्छी स्टडी टिप्स मैंने बता रखी है. एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना. एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. यस, इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, ना कि सिर्फ तुम्हारे या किसी एक के हैं. सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आने चाहिए. सो मेक श्योर हर उस बच्चे क्लास 10th के बच्चे को इस वीडियो के साथ जरूर शेयर करना गाइस. आई होप ये सेशन तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. आई एम सूर्य प्रकाश राइट नाउ साइनिंग ऑफ. कीप वॉचिंग Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care. Bye bye.